जम्मू कश्मीर के पुंछ से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सर्च ऑपरेशन के दरमियान बड़ी कामयाबी एजेंसीज को हाथ लगी। यहां सूरनकोट के जंगलों में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ है। एसओजी और भारतीय सेना की संयुक्त कार्रवाई के बाद आतंकी ठिकाने को बस्ट किया गया। सुरक्षा बलों ने मौके से 5 आईडी बरामद किए हैं। कम्युनिकेशन डिवाइसेस और आपत्तिजनक सामान भी जब्त किए गए हैं। फिलहाल इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। वहीं बम निरोधक दस्ते ने बरामद आईडीज को सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया है। माना जा रहा है कि इस ठिकाने का इस्तेमाल किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए किया जाना था। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो देखिए, सूरनकोट के जंगलों में एक आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश हुआ है, भंडाफोड़ हुआ है और मौके से 5 आईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस बरामद हुए हैं, जिसे एजेंसीज ने निष्क्रिय कर दिया है। लेकिन 5 आईडी का मिलना, ये जो तैयारी है, ये बताता है कि यहाँ इस ठिकाने पर जो लोग छिपे हुए थे उनके मंसूबे क्या रहे होंगे। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन इस ठिकाने का भंडाफोड़ एसओजी और सेना के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद हुआ। मौके से काफी सामान बरामद हुआ है। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इलाके में अभी भी दबिश दी जा रही है। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। पहलगांव से रईस अहमद और विकास सबरोल जम्मू से। पहले रईस, आपका रुख करते हुए, पाकिस्तान अब तक तो हर जगह जाकर ये रोना रो रहा था कि उसकी इन्वॉल्वमेंट थी नहीं पहलगांव आतंकी हमले को लेकर। कहीं कोई उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, लेकिन उस पर युद्ध थोपने की कोशिश की जा रही है। अब तो ये तथ्य सामने आ चुके हैं कि पाकिस्तानी सेना के कमांडर्स इन आतंकियों को ट्रेन कर रहे थे। इन्हें सेना की ट्रेनिंग दी गई थी। अब पाकिस्तान क्या करेगा? ऐसे साक्ष्य सबूत मिल चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जब भी पाकिस्तान इस तरह की नापाक हरकत जो है, नापाक हमला यहाँ पे कर देता है, तो उसके बाद वो फौरन जो है इससे पल्लो झाड़ देता है, यानी कि वो इससे साफ इनकार करता है कि उसकी कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट है। हमने पठानकोट भी देखा, हमने उड़ी भी देखा, उसके बाद हमने पुलवामा अटैक भी देखा। और जब भी इस तरह की बात आती है तो पाकिस्तान सबसे पहले ये कहता है कि वो निष्पक्ष जाँच इसके हमले की कराना चाहेंगे, उनका इसमें कोई हाथ नहीं है। जबकि सारी दुनिया को पता है कि आतंक को प्रायोजित कौन करता है और किस तरह से पाकिस्तान में आतंकवादियों की ट्रेनिंग होती है। ये किसी से ढका छुपा नहीं है। और आज भी जिस तरह से ये 4 आतंकी जिन्होंने बोईसरम पहलगाम में ये पहलगाम टेरर अटैक को अंजाम दिया, उनमें से 3 आतंकवादी जो है वो पाकिस्तान के ही बताए जा रहे हैं, जबकि एक यहाँ का लोकल है जिसका नाम जो है आदिल ठोकर है। तो इनकी जो ट्रेनिंग है वो पाकिस्तानी जो इनके एसएसजी कमांडोज है उन्होंने की है। तो लगातार जो सारी दुनिया को ये जो है धोखा दे रहे हैं या धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जो है वो किस तरह से आतंक को प्रायोजित करता है, किस तरह से वहाँ पे लॉन्चिंग पैड्स है, किस तरह से ट्रेनिंग कैंपस है इन आतंकवादियों के लिए। शायद यही वजह है रईस की पाकिस्तान जानता है कि भारत को तमाम सबूत तो मिल ही रहे हैं उसके विरुद्ध, और वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब हो चुका है। यूएनएससी की बैठक में एक बंद कमरे में बैठक की जाए और उस पर चर्चा हो, रायशुमारी हो, जो ताज़ा हालात हैं वो चाहता है। पाकिस्तान की तरफ से अपील की गई है कि एक बंद कमरे में ये बैठक हो। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे वो जानता है कि सारी कंट्रीज को पता है कि पाकिस्तान का जो दोहरा चरित्र है वो सबके सामने है, किस तरह से उनके करनी और कथनी में बहुत अंतर है। जब भी वो कोई बड़ा इस तरह का हमला होता है तो इसके बाद जो है वो पाकिस्तान फौरी जो है उस पर इनकार कर देता है कि उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट है। जबकि बार बार भारत सरकार ने यहाँ से सबूत दिए हैं, चाहे वो पठानकोट हो, उड़ी हो, उनको बार बार जो है वो डोजियर जो है वो भेजे गए हैं। अगर जो यूएन है वहाँ पे वो पेश किए गए हैं। और अब सब कंट्रीज को पता है कि पाकिस्तान जो कहता है उसमें कोई सच्चाई नहीं होती, और पाकिस्तान को पता है कि वो बेनकाब हो चुका है, एक्सपोज हो चुका है। यही वजह है कि आतंक के खिलाफ सारे जो बड़े पावर्स है, बड़े देश है, चाहे वो रशिया हो, फ्रांस हो, चाइना हो, अमेरिका हो, यूएसए हो, यूके हो, तमाम देश जो है वो आतंक के खिलाफ भारत के साथ है। और इनको पता है कि अब जो है उनकी दाल नहीं गलने वाली। जस्ट भी कंट्री के पास हो जाते हैं, ठीक है, वो उसकी छटपटाहट से भी लगातार उजागर हो ही रहा है कि उसे मालूम है
कि इस बार उसकी होगी नहीं, उसकी चलेगी नहीं। वो चाहे लाख जाकर अलग अलग मंच पर दुहाई देता फिरे कि हम पर युद्ध झोंका जा रहा है, लेकिन ये सब जानते हैं कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। अब ऐसे में ऐसे मुल्क के विरुद्ध तो एक्शन होगा ही। लौटूंगी आपके पास, विकास अब्रोल भी मेरे साथ जम्मू से लाइव जुड़े हुए हैं। विकास का रुख करती हूँ। विकास, पुंछ में सूरनकोट इलाके में बड़ी बरामदगी, 5 आईडी डिवाइसेस का मिलना और साथ ही साथ काफी आतंक का साजो सामान बरामद होना, पहले तो ठिकाना बस्ट होना बड़ी कामयाबी, लेकिन ये जो बरामदगी है ये इशारा कर रही है कि जल्द ही आतंकी कुछ बड़ा करने वाले थे। किस मॉड्यूल के आतंकी हो सकते हैं और जिनका ये ठिकाना था, उनको लेकर के क्या कुछ इनपुट अब तक, इस ऑपरेशन के बारे में क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, रजौरी पुंछ का जो इलाका है, इसमें जो है ये सूरनकोट जो ऐसा इलाका है जहाँ पर अक्सर कई बार ऐसी वारदातों को अंजाम दिया गया है। फाटा दूनिया देखें, तोता गली देखें, ये वो इलाके हैं जो जंगल से सटे हुए हैं और यहाँ पर कई बार ऐसा हुआ है कि हाइड आउट्स बस्ट हुई हैं और उसी में ये एक हाइड आउट मिली है। आप देखेंगे इनके पास जो सामान था वो बहुत ज्यादा सामान था। 5 आईडी मिलना, उसके अलावा यूरिया के कुछ पैकेट्स मिलना, दूरबीन मिलना, एक उसके अलावा एक सिलेंडर, प्लेट, यानी कि वो यहाँ रहने के पूरे इंतजाम से थे। और इस हाइडआउट में जरूर है वो छुपे भी होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो रास्ता है, इसी रास्ते से आर्मी की कॉन्वॉय जाती है, लोकल सिविलियंस का निकलना है, वो किसी ना किसी ऐसी ही जगह को देख के जहाँ पर सिक्योरिटी कम हो और कोई टारगेट करना चाहते थे, किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। क्योंकि इन्हीं रोड पे बड़ी बार देखा गया है, कई बार आतंकवादियों ने घटनाओं को अंजाम दिया, उसके बाद भी जंगलों में छुप गए हैं। तो ऐसे में ये भी एक हाइड आउट हो सकती है। जब भाटा लोग हैं, तोता गली में कुछ ऐसी बात हो तो उसके बाद हो सकता है इसी हाइड आउट में आके छुपे हों। ऐसे में हाइड आउट ध्वस्त करना एक बहुत बड़ी कामयाबी है भारतीय सुरक्षा बलों के लिए। कहीं ना कहीं अब जो है उसके आसपास के इलाकों को डाला जाएगा, ऐसी चीजें जुटाई जाएंगी कि ये जो रूट है, ये रूट कहाँ से निकल रहा है। क्योंकि देखिए, देखा जाए तो पिछले काफी समय से आतंकवादी ट्रेडिशनल रूट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें ये रूट भी आता है। तो ऐसे में ये रूट कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, जिन आतंकवादियों से पूछताछ की गई थी, कोट बलवाल जेल में 2 दिन पहले 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स थे, उनसे पूछताछ की गई थी, मुश्ताक और निसार से। कहीं ना कहीं उनसे कुछ क्लूज मिलेंगे और उससे पूरी जो ये घटनाक्रम है इसको जोड़ा जाएगा। क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि हाशिम मूसा और तलहा भाई जो है वो यहाँ भाटा लूड़िया वाले अटैक में भी शामिल थे। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, और वो पहलगाम के इस मैसेकर में भी वो इन्वॉल्व थे। तो कहीं ना कहीं उनका लीक जो है इस विकास, यहाँ पर आतंक का सामान तो मिला ही है, सिलेंडर इत्यादि मिलना ये इंडिकेट करता है कि आतंकी यहाँ पर छिप रहे थे और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देकर के फौरन भागना उनका मकसद नहीं था। मुमकिन है किसी वारदात को अंजाम देकर के वो इसी हाइड आउट का इस्तेमाल करके लंबे समय तक खुद को छिपा सकते थे। ऐसे इंतजाम किए गए, इतना सामान बरामद हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए, अक्सर पिछले काफी केसेस में देखा गया है कि आतंकवादी जब कोई भी घटना को अंजाम देते हैं, उसके बाद जब एरिया पूरा सर्च किया जाता है, चारों तरफ से घेरा जाता है, तो वहां से वो भागने के निकलने के उनके रास्ते तो पता होते हैं, लेकिन वहां से भागते नहीं है। तो यानी कि वो ऐसी हाइड आउट्स होती हैं जहां पर छुपते हैं। अब इसी हाइड आउट को लेकर बाकी हाइड आउट्स की तरफ भी ध्यान जाएगा कि किस तरह से हाइड आउट बनी थी, किस तरह से इसकी निशानदेही हुई, क्या क्या उन्होंने निशान रखे थे इस हाइड। देखिए, जंगल में जब आतंकवादी भी घूमते होंगे तो उनके लिए भी ढूंढना बहुत मुश्किल होता है अपने हाइड आउट्स को, क्योंकि जंगल घना जंगल है, इसमें अंदर जाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में क्या निशानदेही रखी जा रही है, किस तरह से उनको यूज किया जा रहा है, ये सब जो है चीजें अब जो है ये एक इस पे गहन पूरी चर्चा होगी और पूरा इसका एक मैप बनेगा, ताकि देखा जाए कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी हाइड आउट्स मिली हैं। बिल्कुल, उस पैटर्न को भी स्टडी किया जा रहा है जिस तरीके से इस हाइड आउट को तैयार किया गया था और यहाँ पर आतंकी छिपे हुए थे, तमाम आतंक का साजो सामान छिपाया गया था। अब उस पैटर्न को स्टडी कर रही है एजेंसीज, ताकि ऐसे ही अन्य हाइड आउट भी आइडेंटिफाई किए जा सकें, उनका भंडाफोड़ हो सके।